हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कारपोरेट अकाउंट कंपनी अकाउंटिंग में हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर कितने प्रकार से इशू कर सकते हैं, इशू करेंगे तो उसकी जनरेंटी क्या होगी, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, अंडर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और ओवर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर पर जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल होने पर जो जनरल एंट्री करते हैं वो एंट्री एक केस में बदल जाता है। क्या आप जानते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर तो कंपनी का एक लोन लेने का तरीका है, कर्ज लेने का तरीका है। जो डिवेंचर होल्डर डिवेंचर खरीदते हैं वो कंपनी में कैपिटल नहीं बल्कि लोन देते हैं, वो लोन गिवर होते हैं। इसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है और एक समय आएगा कि उनके डिवेंचर का पैसा भी रिडीम कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं तो उसको वापस भी किया जाता है। वैसे ही कंपनी को आज फंड की जरूरत है तो उन्होंने डिवेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा किया, लोन लिया, कर्ज लिया, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये पैसा रिडीम करना होता है, वापस करना होता है। अब आज आपको बताएंगे इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री तो आप जान गए हैं, लेकिन वो एंट्री चेंज भी हो जाती है अगर क्वेश्चन में इशू ऑफ डिवेंचर के साथ साथ ही ये भी बता दिया जाए कि आज के कुछ समय बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब डिवेंचर रिडीम किया जाएगा तो रिडीम कैसे होगा, पार वैल्यू पर या प्रीमियम पर। जैसे इशू करते समय 3 कंडीशन होती है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। वैसे रिडीम करते समय भी पार और प्रीमियम होता है, डिस्काउंट नहीं होता है, क्योंकि डिवेंचर को डिस्काउंट पर रिडीम नहीं कर सकते। तो इशू करते समय 3 कंडीशन होती है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। जबकि रिडीम करते समय डिवेंचर को या तो पार वैल्यू पे रिडीम करेंगे या तो प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। इसका मतलब ध्यान दीजिए, अगर 100 रुपए का डिवेंचर है तो अगर उसे वापस करते समय 100 रुपए वापस करना है, ये तो पार वैल्यू पे रिडीम्शन हो रहा है। लेकिन वापस करते समय अगर 105 रुपए वापस करना पड़ रहा है, 5 रुपए ज्यादा, तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हुआ, प्रीमियम पर डिवेंचर को रिडीम किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, प्रीमियम जो इशू करते समय होता है वो तो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही है, तो प्रीमियम आ रहा है तो कंपनी को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर रिडीम करते समय प्रीमियम हो रहा है तो ये कंपनी के लिए लॉस होता है, क्योंकि रिडीम मतलब पैसा वापस करना, प्रीमियम मतलब ज्यादा, 100 रुपए का 105 रुपए वापस करना पड़ रहा है, ये कंपनी के लिए लॉस होता है। तो अब आपको हम आज एंट्री बताएंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर की ही एंट्री चेंज हो जाती है। कब? अगर डिवेंचर को रिडीम कैसे करना है वो भी क्वेश्चन में दिया रहे तो अब आपको हम जनरलिटी बताते हैं 2 तरीके से। एक, पहले तो आप ये समझें, डिवेंचर की आप एंट्री ऐसे करते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी तक जो एंट्री आप करते थे ऐसे ही करते थे, और अगली एंट्री करते थे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। आप यही एंट्री करते थे। अगर आप ध्यान दें, इन दोनों को मिलाकर के एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। उसकी एंट्री अगर आप ऐसे कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो कोई गलत नहीं है। टू डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री और ये इस एंट्री में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। बशर्ते अंतर ये होता है कि जनरली एंट्री यही करते हैं, क्यों कि डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा आता है अलग डेट पर, उनको डिवेंचर अलॉट होता है अलग डेट पर, इसलिए
अलग डेट होने के चलते अलग अलग एंट्री की जाती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब रहता है जब बेसिक इशू का एंट्री कर रहे हो तो। अब यहाँ पे अगर हम कहीं आप ऐसी एंट्री लिखा मिल जाए आपको, कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है। अब आपको हम इसी बेस पर एंट्री समझाएंगे। देखिए, हम आपको बताते हैं इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री अभी तक आप क्या करते थे। अभी तक मतलब व्हेन रिडम्पशन कंडीशंस आर नॉट गिवन। मतलब ये क्या है, इशू करते समय ये नहीं बताया गया है कि डिबेंचर कैसे रिडीम होगा। तब तो आप जानते हैं एंट्री, इसकी एंट्री पहले कर चुके हैं। 3 केस आता है, अगर पार वैल्यू पर इशू हो रहा है तो वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पर है तो एंट्री कराते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो, अगर डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री हम कुछ समझाए नहीं क्योंकि आप इसको पहले ही करते आए हैं। ये एंट्री आप कब करते थे, जब क्वेश्चन में रिडम्पशन कंडीशन नहीं दिया रहता था तो। याद रखिएगा, थोड़ा सा हम चेंज किए हैं, 2 स्टेप के बजाय केवल 1 स्टेप वाली एंट्री कराए हैं, कंपाउंड एंट्री कराए हैं। अब आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अब आपको हम बताते हैं कि अगर इशू करते समय ही ये भी बता दिया जाए कि आज के 5 साल बाद डिबेंचर कैसे रिडीम होगा, पार वैल्यू पर या प्रीमियम पर, तो यही एंट्री चेंज हो जाएगी। तब ये एंट्री ऐसे नहीं होगी, तब एंट्री बदल जाएगी। कैसे? अब व्हेन, अब दूसरा केस बता रहे हैं, व्हेन रिडम्पशन कंडीशन आर गिवन। अगर मान लीजिए रिडम्पशन की कंडीशन क्वेश्चन में दिया है तो 2 ही केस हो सकता है। अगर पार वैल्यू पर रिडीम होगा, पार वैल्यू पर, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, या रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कहा है कि पार वैल्यू पर रिडीम होगा तो कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, यही सेम एंट्री कॉपी कर लेना है। क्या? पार वैल्यू पर इशू हो रहा है, पार पर ही रिडीम हो रहा है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पर इशू हो रहा है, ये इशू का है, और रिडम्पशन एट पार, पार पर रिडीम हो रहा है, तो भी यही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर डिस्काउंट पर इशू हुआ है और पार पर ही रिडीम होगा, तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। आप कहेंगे सर आपने बदला क्या? ये यही एंट्री तो आप पहले भी करते थे, वही एंट्री अब भी करा रहे हैं। तो आप जान लीजिएगा, अगर रिडम्पशन एट पार हो रहा है तो वास्तव में कोई चेंज नहीं होगा, जो सिंपल एंट्री आप करते आए हैं वही एंट्री करिएगा। फिर चेंज सिर्फ एक केस में होता है, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर होगा तो, अगर प्रीमियम पर रिडीम होगा तो कंपनी के लिए लॉस होगा, ज्यादा रुपए वापस करना पड़ेगा। 100 रुपए की चीज 105 रुपए में वापस करना है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम अमाउंट भी मेंशन कर दें। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही इशू हुआ, 100 रुपए की चीज 110 में इशू हुआ, 100 रुपए की चीज 95 में इशू हुआ, मतलब डिस्काउंट प्रीमियम पार, ये तो इशू वाला है। अब रिडम्पशन की प्रीमियम की बात बताएं। प्रीमियम मान लेते हैं 105 रुपए, 105 रुपए रिडीम होगा 5 रुपए ज्यादा। तो अब एंट्री क्या करेंगे, याद रखिएगा, ये एंट्री फिर बदल जाएगी। जो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट सिंपली कर देते थे, नहीं, अब अगर क्वेश्चन में कहा है इशू पार पर होगा लेकिन रिडीम प्रीमियम पर होगा, तो इशू करने वाली ये एंट्री गलत हो जाएगी। तब आपको एंट्री बदलनी पड़ेगी, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। जो आप सिंपल ये एंट्री देख रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, अब वही एंट्री इस तरीके की बनेगी। अब ये एंट्री गलत हो जाएगी। कब? अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए कि प्रीमियम जब भी रिडीम होगा 5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद प्रीमियम पर रिडीम होगा, तो कंपनी को अभी से जान लेना चाहिए, इशू करते समय ही जान लेना चाहिए, इस डिबेंचर को इशू करने पे नुकसान सहना ही पड़ेगा। 100 रुपए पाएंगे, वापस करने का पड़ेगा 105 रुपए, 5 रुपए का लॉस होना ही होना है। तो अब यहां देखिए, आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं, पार वैल्यू पे इशू हो रहा है, तो पैसा तो आएगा 100 रुपए ही, बैंक अकाउंट डेबिट 100, डिबेंचर में भी जाएगा 100 ही। अब लेकिन जब रिडीम करेंगे तो 105 रुपए रिडीम करेंगे, 5 रुपए ज्यादा, तो 5 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस अभी से मान लीजिए हो गया, लास्ट रुपए का 5 रुपए का लॉस होना ही होना है। और ये 5 रुपए का लॉस क्यों? कि जब हम डिबेंचर रिडीम करेंगे तो 5 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। आप डिबेंचर को क्रेडिट किए हैं 100 रुपए, क्यों? क्योंकि डिबेंचर लायबिलिटी है, आपको पैसा देना पड़ेगा, 100 रुपए वापस करना पड़ेगा, तो वापस तो आपको 105 करना पड़ेगा। तो देखिए उसमें 100 रुपए डिबेंचर का होगा, 5 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का होगा। तो यहाँ 5 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दोनों को हमने क्रेडिट करा दिया। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर डिबेंचर पार वैल्यू पे इशू हो रहा है और प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, तो आपको ये इशू वाली एंट्री जो आप ऐसे करते थे तब ऐसे नहीं करेंगे, तब इस तरह से करेंगे। अब फिर आप देखिए, मान लीजिए डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहा है, प्रीमियम पर रिडीम भी होगा, तो ये एंट्री तो आप कॉपी कर ही लीजिए, होना ही है। प्रीमियम पर इशू हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना ही है, तो एंट्री तो ये वाली तो फिक्स है ही, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 110 है, 110 टू डिबेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, ये तो आप एंट्री होनी ही है, 110 रुपए में इशू हो रहा है। लेकिन चूंकि प्रीमियम पर रिडीम होना है तो 5 रुपए लॉस भी होगा जब वापस करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, ये लॉस डेबिट कर देंगे, लॉस डेबिट होता ही है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 5 रुपए, 105 में वापस हो रहा है तो 5 रुपए का लॉस। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट किए थे वो भी यहां क्रेडिट कराइए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपए, इस तरीके से एंट्री बनेगी। तो याद रखिएगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अलग है
और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अलग है। सिक्योरिटी प्रीमियम ये बताता है कि जब डिबेंचर आपने इशू किया तो 5 रुपए प्रीमियम मिला, और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बताता है कि जब आप रिडीम करेंगे तो 5 रुपए ज्यादा वापस करेंगे। ये दोनों अलग है, दोनों को एक साथ नहीं दिखाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है ये वाली एंट्री तो कॉपी हो ही जाएगी, बस प्रीमियम के चलते दो चीज, एक डेबिट एक क्रेडिट में 5-5 जाना है। क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी के लिए 5 रुपए लॉस हो रहा है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपए लायबिलिटी बन रही है, ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो इशू के एंट्री ये वाली जो करते थे तब ये एंट्री नहीं करेंगे, ये वाली एंट्री कराएंगे। कब? अगर ये बता दिया जाए, इशू के समय ही ये बता दिया जाए कि प्रीमियम पर रिडीम होगा तो। चलिए अब थर्ड केस देखिए, अगर इशू हो रहा है डिस्काउंट पर और रिडीम होगा प्रीमियम पर, तो क्या एंट्री करेंगे? तो देखें एंट्री, इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5 टू डिबेंचर 100। ये तो आप पहले से ही जान रहे थे, जब डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होता है ये एंट्री होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रीमियम पर रिडीम होगा तो भी क्या यही एंट्री बनेगी? नहीं। फिर वही बात आई, ये लॉस और प्रीमियम, लॉस और प्रीमियम फिर यहां बढ़ा दीजिए। तो थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपीज। ये सब तो ठीक है, ये एंट्री आपके लिए हाँ सब समझ में आ गई। लॉस डेबिट करते हैं, प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, अगर प्रीमियम को रिडीम करना है तो। एक बात आपको ऐसे नए तरीके से सोचना है, ये डिस्काउंट है, ये कंपनी के लिए 5 रुपए जो आपने डिस्काउंट को डेबिट किया है, ये वाला डिस्काउंट पर इशू हुआ है, जो 5 रुपए आपने डिस्काउंट पर इशू किया है, ये भी कंपनी के लिए लॉस है, और ये लॉस है ही। इसलिए दो चीजें दो बार मत लिखवाइए, ये डिस्काउंट अलग लिखवाइए, लॉस ये भी लिखवाइए नहीं। अब दोनों को मिला के एक साथ कर लीजिए, जो 5-5 अलग लिखवाते थे वो 10 रुपए इकट्ठा लिखवाइए। क्यों? जो ये चीज है वही चीज ये भी है, ये भी कंपनी के लिए लॉस, ये भी कंपनी के लिए लॉस। तो कुल मिला के आप दो अकाउंट ना बना के केवल एक ही अकाउंट बनाइए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये जो आपने डिस्काउंट को अलग लिखा है ये डिस्काउंट हटा दीजिए। जो आप यहाँ डिस्काउंट आप डेबिट करते थे तब आप यहाँ डिस्काउंट डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस को आप डेबिट कर ही रहे हैं, तो उसी में 5 और बढ़ा के 10 कर दीजिए। बस ये अंदर आपको करना है। आप देखें डेबिट में 105 हो गया और क्रेडिट में भी 105 हो गया। इस तरीके से आप इशू वाली ये एंट्री याद रखिएगा, है एंट्री सारी इशू के समय ही। आज इशू कर रहे हैं, 10 साल बाद रिडीम करेंगे, तो हम रिडीम करते समय की एंट्री नहीं बता रहे हैं, आज ही की एंट्री बता रहे हैं। ये सारी एंट्री किस चीज की है? इशू करने की ही एंट्री है, जो ये एंट्री। लेकिन हम इस एंट्री को नहीं करेंगे। कब? अगर ये कह दिया जाए कि प्रीमियम पर रिडीम होगा तो एंट्री बदल जाएगी। इस एंट्री की जगह इशू वाली एंट्री, ये वाली एंट्री करने के बजाय ये एंट्री कराएंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज करें, सिंपल इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री ऐसे ही कराते थे आप, अगर व्हेन रिडेम्पशन कंडीशन आर नॉट गिवन। क्वेश्चन में कैसे रिडीम किया जाए, क्वेश्चन में ये ना कहा हो तो। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि रिडीम कैसे होगा, तो दो ही ऑप्शन है, या तो रिडीम पार पर होगा या रिडीम प्रीमियम पर होगा। डिस्काउंट पर रिडेम्पशन नहीं हो सकता, ये कंपनी एक्ट का रूल है। तो रिडेम्पशन की दो ही कंडीशन आ सकती है, पार या प्रीमियम। अगर पार पर इशू करने की बात है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, तब यही एंट्री होती है। पार पर इशू होना है तो, पार पर रिडीम होना है तो यही एंट्री सेम कॉपी होगी। लेकिन समस्या तब थोड़ी सी बढ़ती है अगर प्रीमियम पर रिडीम करने की बात क्वेश्चन में कह दिया जाए तो अब यहां एंट्री क्या करेंगे? प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस होता है, लॉस डेबिट किया करेंगे, और प्रीमियम जो 5 रुपए ज्यादा देना है वो लायबिलिटी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट करना पड़ेगा। जानते हैं एक ही ट्रांजैक्शन की दो एंट्री होती है, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। ये 5 रुपए आपको यहाँ डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी करना है। डेबिट क्यों करना है? क्योंकि लॉस है। क्रेडिट क्यों करना है? कि 5 रुपए आपके लिए लायबिलिटी हो गई, 5 रुपए आपको ज्यादा वापस करना पड़ेगा।
तो हर एंट्री में ये दोनों डेबिट और क्रेडिट हुए हैं। देखिए लॉस प्रीमियम, लॉस प्रीमियम, लॉस प्रीमियम, बाकी यही एंट्री हुई है, यही एंट्री वहां की हुई है, बस ये लॉस और प्रीमियम बढ़ गया है। और इस डिस्काउंट में ये डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट हुआ है, ये डिस्काउंट भी कंपनी के लिए लॉस है, और जो ये 5 रुपए लॉस हो रहा है वो भी लॉस है। इसलिए हम डिस्काउंट और लॉस दो अलग अलग ना करके एक ही साथ करवा देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एंट्री कराएंगे इशू ऑफ डिबेंचर की व्हेन रिडेम्पशन कंडीशन आर गिवन इन द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आशा है कि आपने ये टॉपिक कायदे से समझ लिया होगा। अक्सर लोगों में कंफ्यूजन होता है कि सर ये आप रिडेम्पशन की एंट्री करा रहे हैं। नहीं, ये रिडेम्पशन की एंट्री नहीं है, इशू वाली ही एंट्री है, यही वाली एंट्री। बस रिडेम्पशन कंडीशन को कंसीडर करके ये एंट्री करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे आपको, कि अगर किसी डिबेंचर को इशू करते समय जो एंट्री करा रहे हैं उसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ रहा है या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ रहा है, तो ये कंपनी के लिए लॉस होता है। लॉस, इसको कंपनी कैसे राइट ऑफ करेगी? कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि आप ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहे हैं इसका अकाउंट बनाइए। तो अकाउंट कैसे बनाएंगे, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ये कंपनी के लिए लॉस है, लेकिन ये लॉस केवल 1 साल का नहीं है। ये लॉस इस डिबेंचर को रिडीम कब करेंगे इस बात पर डिपेंड करता है, कितने साल बाद, 10 साल बाद कि 5 साल बाद। अगर 10 साल बाद रिडीम करना है तो आज डिबेंचर को आपने इशू कर दिया, पैसा आ गया, लेकिन वापस करेंगे 10 साल तक, मतलब इस पैसे को आप 10 साल यूज करेंगे। तो जितने साल पैसे को यूज करेंगे उतने साल में इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अमाउंट जो है उसको हम राइट ऑफ करेंगे उतने साल में, 10 साल में। अगर 5 साल बाद रिडीम करना है तो इस अमाउंट को हम 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, धीरे धीरे करके। अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। हम लॉस को उसी समय का कंसीडर करते हैं, उस लॉस को बेयर करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको इनकम भी हुई होगी, उस इनकम को आप जब तक यूज करते हैं। तो जो हम ये लॉस बेयर कर रहे हैं इसलिए आज हमको फंड की जरूरत है। उस फंड की जरूरत ना होती तो हम डिबेंचर ना इशू करते, ये लॉस ना होता। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाइए या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका अमाउंट कैसे राइट ऑफ करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से तैयारी कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे और लोगों को भी और दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स इससे फायदे ले सकें। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसे और अदर लोगों को भी शेयर करें। थैंक यू।